नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वेदांता के ऊपर आप सभी के साथ बात करूंगा इस वीकेंड पे। देखिए, वेदांता को लेकर आप सभी के साथ कंटिन्यू में बात करता रहता हूं। ये स्टॉक एक ऐसा, हमारे कुछ ऐसे स्टॉक है जिन पे हम कंटिन्यू अपडेट देते रहते हैं। पूरे बाजार को कवर करने की कोशिश नहीं करते हम। अगर पूरे बाजार को कवर करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर गलत चले जाएंगे। मैं एक आदमी हर स्टॉक को कवर नहीं कर सकता, हर स्टॉक को ट्रैक नहीं कर सकता। लिमिटेड स्टॉक्स में अपने एक वॉच लिस्ट होती है, उस लिमिटेड स्टॉक की वॉच लिस्ट है, उसको अपना ट्रैक करते हैं, उसी में ट्रेड, उसी में इन्वेस्ट और फिर उन्हीं से हम पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, पूरा बाजार छोड़ दो, आप एक स्टॉक पकड़ लो और स्टॉक ऐसा पकड़ना जो लिक्विडिटी जिसमें अच्छी हो। लिक्विडिटी का मतलब है वॉल्यूम आते हो, ट्रेड होता हो। लो लिक्विडिटी वाला आपको ट्रैप कर लेगा, वो फंसा लेगा। अब आप निफ्टी का कोई भी स्टॉक उठा लो, चाहे वो, और अगर कुछ नहीं करना चाहते ना, सबसे सिंपल रिलायंस उठा लो। रिलायंस में क्या करो, आप पूरी साल सिर्फ रिलायंस को ही ट्रैक करोगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप पैसा बनाओगे। मैं लिख के दे सकता हूं, बट उसके लिए आपको बहुत बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि भाई ये कर वो कर, ये कुछ नहीं करना है। मैं रिलायंस के शेयर खरीदूंगा बस। मेरे को जब भी 5% टूटेगा मैं खरीदूंगा, जब भी 5% टूटेगा मैं खरीदूंगा, और जिस लेवल से 5% बढ़ेगा वहां बेचूंगा, क्योंकि मेरे पास हर लेवल पे होगा। कैश में भी ये करोगे ना तो आप साल का 15-20% बनाओगे। मैं लिख के दे सकता हूं आपसे, आप करके देखना। एक साल नहीं, 3 महीने करके देख लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट उसके सामने कुछ और नहीं करोगे, पता चले रिलायंस में स्ट्रेटेजी से पैसा बन रहा है लेकिन वहां कहीं लॉस कर रहे हो, तो आपको यार मेरा तो पैसा ही नहीं बन रहा, क्योंकि आप दूसरी जगह पैसा दे रहे हो ना, इसलिए तो करके देखो। अब यहाँ पे वेदांता की बात करें तो कंटिन्यू आप सभी के साथ वीडियो शेयर करता रहता हूँ इस स्टॉक पे। ये एक डिविडेंड स्टॉक है जहां पे लोगों का काफी निवेश रहता है। रिसेंटली एक हमने रिस्की ट्रेडर्स के लिए एक कॉल दी थी 271 पे। 268 के एसएल से खरीदने की राय थी, या 281 तक के टारगेट्स थे। स्टॉक ने अपने टारगेट्स डन कर दिए। 1:3 से भी ज्यादा का रेशो था और बेहतरीन मुनाफा बनाया लोगों ने। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि अब क्या करें। देखिए, जो ट्रेडिंग व्यू था वो खत्म हो गया, वहां प्रॉफिट बुक करना है, मतलब करना है। अब ये नहीं कि अभी और तेजी आएगी क्या, मैं बुलिश भी होऊंगा तब भी प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि मेरा व्यू था। शेयर बाजार में आप घुस तो जाते हो लेकिन निकलना कब है यहाँ नहीं पता। एक अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह है ना, कि घुस तो गया अभिमन्यु पर, निकलना कब है नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूं, ये चक्रव्यूह है। आप एंटर कर जाते हो, एग्जिट का पता नहीं है आपका। एंटर करने के बाद, एंटर करते समय तो ऊपर चला गया बस। अब कितना ऊपर, अब मान के चलो आपने 10 रुपए ऊपर सोचा था, 10 रुपए ऊपर आ गया तो आपका हो गया यार 2 रुपए और ऊपर हो जाए, 5 रुपए और ऊपर हो जाए, इस चक्कर में वो नीचे आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जिट प्लान करो। एंट्री तो कहीं भी हो जाएगी, एग्जिट प्लान करो। अगर एग्जिट प्लान है ना फुल्ली, तो आप पैसा बनाओगे ज्यादातर। तो वो मेरा एग्जिट हो गया। अब मैं फ्रेश जो देखूंगा ना, मैं फ्रेश पैसा लगाने जाऊंगा तो नहीं लगाऊंगा मैं। क्यों? एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जैसे मैंने नीचे कॉन्फिडेंस लिया और खरीदा, अभी मैं ऊपर आ गया हूं, मैं नहीं खरीदूंगा। ऊपर में 285, 87 तक भी जा सकता है, लेकिन वो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल आते जाएंगे। तो मैं यहाँ फ्रेश एंट्री नहीं लूंगा। मेरी जो एंट्री हुई वो मैं निकल गया। अब जो मैं ऑलरेडी निवेशित हूं उसमें क्या, वो मैं निवेश करा है, मैंने निवेशित हूं, वहां मैं बना रहूंगा। मैंने आपके साथ एक ही चीज शेयर कर रखी है वेदांता के स्टॉक में, जब तक 265 का लेवल ब्रेक नहीं होगा मैं शेयर नहीं बेचूंगा। जब तक 265 का लेवल ब्रेक नहीं होगा मैं नहीं बेचूंगा। अब जब स्टॉक 268 पे गया था 2 दिन पहले, तो लोगों ने कहा भाई 265 पे आप बिकवा के गलत कर रहे हो, लोगों का लॉस हो जाएगा, ये तो पागल बना रहा है बंदा। आप देख लीजिए, दोबारा घूम गया। लेकिन अगर मैं लॉस बुक कर लूंगा और उसके बाद 260 चला गया, 55 चला गया, 50 चला गया, मैंने तो निकल गया, मैं दोबारा एंटर मार दूंगा। वो उन ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स के लिए जो 1 महीने 2 महीने के लिए आते हैं। अब मेरा व्यू 2 साल 3 साल का, मैंने डिविडेंड के लिए लिया है, तो मैं बेचूंगा ही क्यों? फिर तो मेरे को स्टॉक से मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने आप से पूछना है कि आप किस कैटेगरी में हो। आप जिस कैटेगरी में उसके हिसाब से देखो। हर इंसान को कहीं ना कहीं तो निकलना ही पड़ेगा, नीचे या ऊपर। अब आप सोचोगे नहीं यार, शेयर तो एक दिन में ऊपर आ ही जाएगा, एक ना एक दिन बने ही रहते हैं, लॉस क्यों लेना। तो इस बीच में आपका पैसा भी तो फंस रहा है, वो उस रिटर्न ऑन इक्विटी कौन देगा उस पर। तो मेरे हिसाब से आपको वो सारी चीजें देखनी चाहिए। करंटली सिचुएशन इस प्रकार है कि स्टॉक नो ट्रेड जोन में, ना फ्रेश एंट्री ना एग्जिट। स्टॉक में ऊपर में 287 टू 90 का लेवल जब निकलेगा तो एक ब्रेकआउट होगा, और स्टॉक नीचे में 265 ब्रेक करेगा तो ब्रेक डाउन होगा। हालांकि ये स्टॉक 6 महीने से 8 महीने से इनफैक्ट 265 ब्रेक नहीं कर रहा है, वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक के लिए कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा है, कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा है। किसी दिन अगर डिविडेंड को लेकर कुछ विचार आते हैं, कंपनी के बोर्ड मीटिंग आती है डिविडेंड के ऊपर, तो ये स्टॉक रैली कर सकता है। यहाँ पे आपके लिए 300 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरा व्यू इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है। 300-320 रुपए के लक्ष्य है मेरे। और शॉर्ट टर्म में मेरा व्यू इसमें रेंज बाउंड है, नीचे आएगा खरीदेंगे, 265 के आसपास आएगा तो एसएल से,
ऊपर 280-85 के आसपास आएगा तो बेचेंगे। ये मेरा व्यू है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।